Okay students, today's day number 3 of the chapter of light. Today's day number 3 of the chapter of light. Day number 3 of the chapter of light. कुछ बातें हम दोबारा बोलेंगे, आपको नोट नहीं करना है, ठीक है? आपको नोट नहीं करना है। आपको ऐसा कुछ याद था, ऑब्जेक्ट हम लोग सी पे ऐसे रखते थे कि पहले 4 सेंटीमीटर का लेके घुमाते थे, 4 सेंटीमीटर का लेके घुमाते थे, तो कितना पे दागी मारते थे? 2 पे। सी पे ऐसे रखते थे, सीधा गया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं। सी पे रखे, सी पे बना, सेम साइज बना, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। क्या बन गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कंफर्म। रियल इमेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअली मीट्स हो रहा है रेस ऑफ लाइट ना, रेस ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स हो रहा है, इसलिए इसको रियल बोलेंगे। लेकिन याद करो, प्लेन मिरर में डॉट डॉट करके पीछे की ओर हम लोग मिलाते थे। प्रियांशु इधर मूव कर जाओ। डॉट डॉट करके हम लोग पीछे की ओर मिलाते थे, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते थे। पर ये वर्चुअल है कि ये रियल इमेज है? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं। हाँ, कौन से क्लास में लेना है? हाँ, कौन सा स्कूल? कोचिंग में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं। हम सारा बात आपको व्हाट्सएप में लिख देंगे। आप बच्चे का नेम, क्लास और स्कूल, ये 3 बातें हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी सारा डिटेल हम भेज दे रहे हैं। बच्चा है अगल बगल में? हेलो, बच्चा है? स्टूडेंट है? आसपास में स्टूडेंट है? बात करवाइए। हाँ, कौन से स्कूल में हैं आप? ठीक है, कैराली में है? कैराली में है ना? आप अपना नेम, क्लास और स्कूल, ये 3 बातें लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको सारा डिटेल भेजेंगे रात 8 बजे के बाद। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? नेम, क्लास और स्कूल, ये 3 बात लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। नेम, क्लास एंड स्कूल, ठीक है ना? नेम, क्लास एंड स्कूल लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको रात 8 बजे के बाद भेजेंगे। हम आपको सारा डिटेल भेजते हैं, आप पहले पढ़ तो लीजिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड नोट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट केस? सी के पीछे रखें, इट इज द नेक्स्ट केस। ओके, तो सी के पीछे रखा, फिर वही बात बोल रहे हैं कि कंपास लिए ऐसे गोल घुमाए 4 सेंटीमीटर का, तो 2 पे दागी मारे तो फोकस बना ना। 2 पे, कितना पे फोकस बना? 2 पे। आपको दोबारा नहीं लिखना, आप या तो अपने ट्यूशन कॉपी में लिख रखे हैं या तो प्रिंटेड नोट्स में लिख रखे हैं। दोबारा लिखना नहीं है, हम सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं। रूल्स का कमी है कि बहुत सारा रूल्स है। सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। तो बोलो बाबू, कहां बना? सी के आगे बना। ऐसे चिपा गया कि फैल गया? छिपा गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेजवा बड़ी पास बन रहा है। ऑब्जेक्ट की तुलना में, जैसे ध्रुव अग्रवाल की तुलना में सेनापति मेरे तो करीब ही है ना, वैसे दोनों ही दूर है मेरे से, पर ध्रुव अग्रवाल की तुलना में सेनापति थोड़ा तो पास है। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज थोड़ा पास है। जब पास आएगा आईना के तो छिपा जाएगा। क्या हो जाएगा? छिपा जाएगा। आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपने पिछले क्लास में ड्रॉ कर रखा है। अब कौन सा केस बनेगा? सी के आगे रखे वाला केस। ये मैंने सी के आगे रखे वाला केस बनाया। सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। बोलिए कहां बना? सी के पीछे बना। आगे रखे तो पीछे बना, तो इनलास्ट बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। चलिए, नेक्स्ट इज केस नंबर 4। केस 4 में इंफिनिटी पे रखे, फोकस पे बना, या फोकस पे रखे इंफिनिटी पे। तो आप प्रिंटेड नोट्स के अनुसार देखो मैंने क्या पढ़ाया है। केस 4 में फोकस पे रखे। अब क्योंकि जो मेरा टंगड़ी है ना, टंगड़ी, मेरा फीटवा खुद है फोकस पे है, तो इसलिए वो रूल नहीं लगा रहे हैं। कौन सा रूल? वो वाला जो हर बार लगाते थे, सीधा आया फोकस से पार, वो रूल नहीं लगा रहे हैं। तो रूल्स की कमी है कि बहुत सारा रूल्स है, तो वो रूल लगा लेते ना। पोल पे गिरा, पोल से गया, और एक और रूल है, सी से आया सी से ही लौट गया। आपको यहाँ पे हम कुछ लिखवाए थे, याद आ रहा है? तो मिस क्या बोली थी? पैरेलल रेज मीट एट
इन्फिनिटी। फिजिक्स वाली मिस बोली थी कि मैथ्स वाली? मैथ्स वाली मिस बोली थी कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज दूर बना है कि बहुत दूर बना है? तो बड़ा बनेगा कि हाईली इनलार्ज्ड? एक होता है इनलार्ज, एक होता है हाईली इनलार्ज, एक होता है हाईली इनलार्ज, एक होता है मैग्नीफाइड और एक होता है हाईली मैग्नीफाइड। अब आते हैं केस नंबर 5 में। इन्फिनिटी पे रखे, फोकस पे बना, तो क्या आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं कि बस रेज दिखा पाएंगे? सब तरफ से रेज आ रहा है, ऊपर नीचे सब तरफ से, और फोकस पे बना, पॉइंट साइज बना। ठीक है, अब आते हैं छठा केस। एक बात बताओ, सबसे पहले उधर से आइएगा तो सब्जी बाजार, फिर ट्रेड सेंटर और फिर महावीर चौक। सब्जी बाजार, ट्रेड सेंटर और महावीर चौक। एक आदमी महावीर चौक पे खड़ा है और बोल रहा है अभी हम ट्रेड सेंटर पार करके आए हैं। क्या बोल रहा है? और एक आदमी सब्जी बाजार पे खड़ा है और बोल रहा है ट्रेड सेंटर बस आने वाला है। दोनों ही जन बात तो ट्रेड सेंटर का ही कर रहा है। कोई बोल रहा है सी के पीछे रखे और कोई बोल रहा है एफ के पीछे रखे और कोई बोल रहा है सी के आगे रखे। तो बतवा तो वही केस वाका ना हो रहा है जी। सो शैल आई टीच यू अ केस लाइक एफ के पीछे की? काहेला एफ के पीछे का केस पढ़ाने में पगला रहे हो? तो पढ़ाइए दिए हैं। तो एफ के पीछे ऐसा कोई केस बनेगा कि ऐसा नहीं ही बनेगा? एफ के आगे वाला ही केस बनेगा। हम हर बार ऑब्जेक्ट आपको 1.5 सेंटीमीटर का बनवाते थे पटवारी पर, ई वाला केसवा में 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बोले थे। काहे? बिकॉज आप बहुत पास आ गए हैं ना, तो 1.5 सेंटीमीटर बनाने में जगह कम पड़ जाएगा, तो एक का बनाओ। रूल्स की तो कमी नहीं है, वही वाला रूल्स लगाते हैं। पोल पे गिरा, पोल से, और सी से आया, सी से लौट गया। आपको कुछ याद है? हम थोड़ा बेईमानी किए थे। बेईमानी क्या किए थे? बोर्ड के बाहर जा रहा था, आज भी वही हुआ, बोर्ड के। तो हम बोले बाबू कॉपी में ढंग से बनाना, बाहर नहीं जाएगा, तुम लोग को बेईमानी ऐसे टेढ़ा नहीं करना होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअल इमेज बना है। क्या बना है? और जब जब मैं ये पढ़ाता हूं, मैं आपको प्लेन मिरर भी याद दिलाता हूं। याद करो, ऐसे ऑब्जेक्ट रखते थे, स्ट्रेट आया, स्ट्रेट ही लौट गया। अरे मक्कड़ नहीं आया जी, बहुत पास, बहुत पास, बड़ा करीब, 0 डिग्री से एकदम छू गया, एकदम चढ़ गया। याद आ रहा है? ये वही वाला केस है, मक्कड़ का याद दिला दिया केस। नेक्स्ट, टेढ़ा आया, टेढ़े लौट गया। अब आप बताइए, रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग कि नो दे आर नॉट मीटिंग? तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस किए। तो अब समझ में आया, छठा पढ़ाते समय मुझे इसका क्यों याद आ जाता है हर बार, क्योंकि छठा में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किए तो मिला, और प्लेन मिरर में भी तो वही होता था ना, वर्चुअल। दिस इज ऑल्सो वर्चुअल। मैं आपको अब प्लेन मिरर नहीं पढ़ा रहा हूं, पर इंसान को ना कभी कभी कुछ पढ़ते समय कुछ प्रीवियस नॉलेज रिकॉल हो जाता है। तो आपको रिकॉल हुआ कि नहीं? वर्चुअल इन लार्ज इमेज, हाँ सर। वर्चुअल इरेक्ट, हाँ सर। ठीक है, अब बताओ, हम लोग के कोचिंग में 2 दिन 3 दिन स्पेंड कर दियो, ऐसे चेहरा देखना अच्छा लगता है कि ऐसे में मुंह देखना ज्यादा अच्छा लगता है? आप लोग सब लोग अपना लेफ्ट हैंड एक बार उठा के चेहरा देखो लेफ्ट हैंड पे। हाँ सर, ऐसे अच्छा लगता है। तो हम लोगों के कोचिंग में पूरा वक्त देकर, इज्जत देकर पढ़ाया गया। कौन के? ऐसे मत करो बाबू, ठुल्लू नहीं करना चाहिए, ऐसे देखो, ये अच्छा लगता है। पूरा वक्त देकर 6-6 केस पढ़ाएं। अब आप अपनी ट्यूशन कॉपी में देखिए, कॉन्वेक्स में ना एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर का एक केस है। कहां है? कॉपी में लिखे होंगे या प्रिंटेड नोट्स में लिखे होंगे। पेज का हेडर और फुटर, फुटर में पेज नंबर 4 है शायद। पेज नंबर कौन सा है? 4 है ना। तो रूल्स कौन सा लगाएं? सीधा आया, फोकस से पार की अपीयर टू पार। इसीलिए इसके फोकस को वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। एक होता है रियल फोकस और एक होता है वर्चुअल फोकस। रूल्स की तो कमी नहीं है। ये बोलिए, कहां से आता हुआ दिख रहा है? सी से आया, सी से लौट गया, कि अपीयर्स टू कम फ्रॉम सी? दोनों मिला, यहां पे ए डैश बी डैश बना, वर्चुअल इमेज बना। सेकेंड केस था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं कि बस रेज आ रहा है, आया, टकराया, बाहर की ओर चल गया, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है ना। डॉट डॉट करके मिलाएं तो फोकस पे बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। अब बताओ, इज्जत देके, पूरा टाइम देके 6 गो केस जिसमें है कॉनकेव, वो पढ़ाएं कि आप तो ज्यादा इज्जत इसमें दिए हैं?
ऊपर वाला में दिए हैं। तो साइकोलॉजिकली तुम लोगों को याद हो गया कि कॉनकेव का जो 6 केसेस है ना, ट्यूशन में तो पूरा टाइम देकर इज्जत से पढ़ाया गया था। कन्वेक्सवा तो छुट्टी टाइम 5 मिनट नहीं लिए, 2 मिनट में पढ़ा दिए। साइकोलॉजिकली बातें याद रहेंगी। दुए को केस पढ़ाया गया, टाइम ही नहीं दिया, मास्टर एकदम तुरंत खत्म करा दिया। एवरीबडी अंडरस्टूड? डोंट कॉपी डाउन दिस, आप लोग का कॉपी किया हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा हो ना जैसे डे नंबर 2 दिए और कुछ तुम लिखे ही नहीं कॉपी में, तुम सब प्रिंटेड नोट्स में लिख लिए, तो डे 2 देके 4 लाइन छोड़ दो, डे 3 हेडिंग दे दो, 4 लाइन छोड़ दो ताकि समझ आए कि हाँ डे 2 में सर कुछ ऐसा नहीं लिखाए थे, वो प्रिंटेड नोट्स में ही हो गया था। अब डे 3 शुरू करोगे। रोमन कौन सा होगा जी? रोमन 9। ध्यान से सुनना। एक शौर्य पंकज ऑलवेज टेलिंग डिफरेंट थिंग्स, शौर्य पंकज ऑलवेज टेलिंग डिफरेंट थिंग्स। रोमन 8 होगा कि 9? अच्छा, 8 में इसी का 6 गो केस हुआ है। नाइन कर देते हैं 9 कर लो, सब लोग कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। आइए रोमन 9। एक गेंद लिए, काट दिए और बाहर से पेंट कर दिए, इसको कनकेव मिरर बोलते थे। मत बोलना सर आप बेहोश हो गए, दोबारा पढ़ा रहे हैं, हम होश में, तुम लिखो तो सही। गेंद लिए, अंदर से पेंट किए, ये कन्वेक्स मिरर कहलाता है। पक्का? कोई कंफ्यूजन? कनकेव में रेज टकरा के इनवर्ड्स बेंड होता था। आप लिखिए ना, हम होश में पढ़ा रहे हैं, अब लिखिए तो सही, कुछ नया पढ़ाना है मेरे को। कन्वर्जिंग मिरर कहलाता था। क्या कहलाता था? और ये डाइवर्जिंग, लिखते जाइए, हमको कुछ नया पढ़ाना है। अब डाइवर्जिंग मिरर कहलाता था। क्यों? तुमको बहुत अच्छे से पता है, आएगा टकराएगा बाहर की ओर चल जाता। प्लीज लिखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, आप सुनिए तो थोड़ा। लिखिए स्टूडेंट्स। अरे ओ स्टूडेंट्स, हाँ, 2 ठो कांच का गेंद काटो इस बार। पहले एक वो गेंदवा को काटते थे ना, अब 2 ठो काटो। आधा गेंद इधर ऐसे रखल है और आधा गेंद ऐसे रखल है, दोनों को चिपका दो फेविक्विक से। किससे? दोनों तरफ से कांच का गेंद को आधा आधा चिपका दिए, इसी को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वंस मोर, ऐसे काट के रखे थे। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अरे ओ स्टूडेंट्स, ऐसे काट के रखे थे, यहां ग्लास देना पड़ेगा, ये भी लेंस हुआ। पर आप समझ रहे हैं, ऐसे और ऐसे वाला मेरे यहां ज्यादा अच्छा इज्जत दिया गया, दोनों को सटा दिए। और ऐसे हमको ठुल्लू करने में बड़ी दिक्कत होता है जी, हाथ दुखता है मेरा। तो बोलो अच्छा लेंस मेरे कोचिंग में कौन होगा? आपके कोचिंग में साइकोलॉजिकली इसी को शुरू से बड़ा इज्जत दिया गया, फर्स्ट डे से इज्जत। ऐसे ठुल्लू करने में अच्छा भी नहीं लगता और हाथों वो कंधा दुख जाता है, इसे हाथ टेढ़ा हो जाता है। ये लेंस को पूरा इज्जत दिया जाएगा। मतलब दिमाग में छवि याद रखो, कनकेव का जो मिरर है वो सारी बातें ना कन्वेक्स का लेंस में अप्लाई होता है। कनकेव का मिरर का सारी बातें कन्वेक्स का लेंस में। कनकेव वाला मिरर को कन्वर्जिंग कहते थे, कन्वेक्स वाला लेंस को मारो चट से। कौन बोला जी? जब बोल रहे हैं कि ये मेरे ट्यूशन में अच्छा, ये ट्यूशन में अच्छा, तो ये भी अच्छा ना। अरे हम होश में, तुम समझो तो मेरी बात, हम क्या पढ़ा रहे हैं। जो बातें कनकेव का मिरर में हैं, दोनों सट गया, तो वो बातें कन्वेक्स का लेंस में तुम सुनते नहीं हो, पहले ही तुमको लगता है हम पी कर आए हैं पढ़ाने। हाँ, सब बतवा वही लगता है, कनकेव का मिरर तो कन्वेक्स का लेंस। ध्रुव अग्रवाल का बड़ा भाई को देखे हो ना, मतलब एग्जाम्पल समझो, बड़ा भाई को देखे हो ना। शौर्य पंकज का छोटा भाई एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। आई जो नालायक है ना छोटका ध्रुव अग्रवाल, शौर्य पंकज का जो बड़ा भाई है ना वो भी वैसे ही नालायक है। अब समझे हम क्या बोले? भावना नहीं समझे? इसका जो छोटा भाई है ना, देखे हो छोटा नहीं, इसका बड़ा भाई को देखे हो? शौर्य पंकज का छोटका एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, होनहार, नेक, संस्कारी।
कृपाचारी, आज्ञाकारी, ठीक। ये जो ध्रुव अग्रवाल है ना, मतलब समझ गए ना भावना। कनकेव का जो मिरर है वो सारी बातें कन्वेक्स का लेंस में है, ठीक। और जो कन्वेक्स का मिरर में था वो, तो अब समझ में आ रहा है हम क्यों इतना पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं कि आराम से सुनो, दिमाग में खप जाए एकदम बढ़िया से। ऐसा कुछ नहीं, अभी बस सुनो। अब आप इसी फोटो में प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। अब मेरे को मेहनत तो कम करना है, सब बच्चा समझ रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, वहां पे एक इमेजिनरी लाइन को कहते थे, यहाँ पे भी इमेजिनरी लाइन को कहते हैं, है ना। अब बताओ, सीधा आया रिफ्लेक्शन होगा कि अब तो रिफ्रैक्शन होगा ना सर। आपको याद है हम पहला दिन रूम अंधेरा करके पढ़ाए थे, टॉर्च मारे थे तो शीशे के उस पार रोशनी चली गई थी, तो बोले थे जब रोशनी पार होकर चला जाता है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आज तक तो मिरर पढ़ रहे थे, मिरर का उस तरफ तो पेंटेड रहता है, तो पेंटेड से रोशनी पार हो रहा था कि टकरा के रिटर्न्स बैक हो जा रहा था। देखो रोशनी आया, टकरा के सीधा आया फोकस से पार। पर इस बार देखो रोशनी आया और ऐसे आपको परीक्षा में भी ऐसे डॉट डॉट करना है। आधा रास्ता गुजरा नहीं कि बेंडिंग हो गया। क्या हो गया? तो नियम बदला कि सीधा आया फोकस से पार, लेकिन सीधा आया फोकस से पार रिफ्रैक्ट होकर पार, और यहां टकरा के इधरे आ जाता था, इधरे, किधरे, इधरे, और इसमें टकरा के उधरे। कंफ्यूजन है कि सर थोड़ा दिमाग को ठंडा करके, मतलब फिर से वापस से समझना होगा। सीधा आया, पार काहे नहीं हो पाता था? मिरर में तो पेंटेड है तो पार तो हो नहीं सकता है, पर ये तो दो शीशों को जोड़कर तुमने ऐसे बना दिया है ना। दो शीशों को जोड़कर क्या कर दिया? ऐसे कर दिया है तुमने, तो रे शीशा से तो पार हो ही जाएगा। तो रे शीशा से पार हो गया, पर कैसे पार हुआ? ये डॉट डॉट करके ऑफिशियली एग्जाम में ऐसे बनाना है। और सीधा आया फोकस से पार। अब आप बताइए, यहां पे भी तो सीधा आता था फोकस से पार, पर उधरे कि इधरे? पर इसमें उधरे, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाउ टेल मी, इज इट अ रियल फोकस? यस सर, क्योंकि डॉट डॉट करके मिलाए हैं कि खुद ब खुद मिल गया है। नेक्स्ट, इनवर्ड्स जा रहा है कि आउटवर्ड्स जा रहा है? इनवर्ड्स। ये कश्मीरी पी कर आया आज पक्का। इनवर्ड्स जा रहा है तो कॉन्वर्जिंग कहलाया। अब इसमें देखो क्या हुआ, सीधा आया फोकस से पार की अपीयर टू पार? अपीयर टू पार वो वाला हो गया ना। अब कटकुट करो, अब तुमको जो देखना है वो देखो कि डे 3 जो लास्ट क्लास पढ़ाई हुआ है वो फिर समझना चाहते हो कि अब समझ आ गया, तो अब तुमको क्लास में तुम टोकोगे नहीं और क्लास खत्म होने के बाद टोकोगे तो गलत है ना। तुम हमसे पर्सनली पढ़ने आ रहे हो कि वीडियो पढ़ने आते हो, तो तुम क्लास में ना टोकोगे जी हमको कि काप बकरे नहीं समझ में आ रहा है। अब तुमको जो देखना है देखो। आइए, आया सीधा, ये तो डॉट डॉट बीचों बीच बनाना है। ये इनवर्ड्स नहीं देता है, ये आउटवर्ड्स तो गया। एक बात बताओ, फोकस से पार की अपीयर टू पास? अपीयर टू पास। तुमको लग रहा है कि बड़ा धैर्य पूर्वक आप पढ़ा रहे हैं सर, बहुत समझा समझा के इसीलिए वो छवि बनाए हैं। ऐसे आप इंक खर्चा करने वाला आदमी नहीं है। फोटोवा दोबारा कभी नहीं बनाते थे, बोलते थे चलो जी कॉपी खोलो, समझा रहे हैं। अब कॉपियां इसीलिए खुलवा के वापस बनवाए हैं ताकि यहाँ की बातें कंपेयर करो। उनमें सब जगह टकरा के इनवर्ड्स आता था। आया इनमें? कनकेव का मिरर में इनवर्ड्स, कन्वेक्स का लेंस में इनवर्ड्स, कॉन्वेक्स का मिरर में आउटवर्ड्स, यहाँ कॉनकेव का लेंस में आउटवर्ड्स। अब आपको बगल में क्या करना है वो सुनो। ये आधा गेंद था, ये आधा गेंद था। कभी तो ये किसी गोल गेंद का पार्ट था ना, गोल गेंद का पार्ट था। मतलब स्टूडेंट्स, इसका अपना सेंटर, इसका अपना सेंटर, मतलब लेंस का उधरो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इधरो उधरो रेडियस होता है और इधरो, और इसको पोल ऐसा नहीं कहते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। वो तो मैं टर्म्स में लिखवा ही दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं 2 मिनट रुक जाइए, टाइम दूंगा। ये दोनों के बगल में ये छवि बनाना है, तुमको घर जाके समझ में आया कि होता क्या है। ये लेंस एक गेंद का पार्ट है कि दो गेंद का पार्ट है? अब इसका आधा में फोकस आएगा जी, एक रो आधा में फोकस आएगा।
तो ई वाला फोकस को F2 बोलते हैं, ई वाला फोकस को F1 बोलते हैं। इसको ऐसे इज्जत से काटना। कैसे काटना? यहां पे ऑफिशियली C लिखना अलाउड नहीं है, ऑफिशियली 2F1 लिखना अलाउड है। ये ऑफिशियली सेंटर ऑफ कर्वेचर को C लिखना अलाउड नहीं है, ट्वाइस ऑफ F1 लिखा जाता है ऑफिशियली। सोडियम को S नहीं लिखते हैं, Na लिखते हैं। सल्फर को लेकिन S लिखते हैं। सोडियम को SO लिख देता ना, लेकिन ऑफिशियली Na लिखा जाता है। बस इज्जत से काट दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो उधर भी तो आ रहे हैं, अब इसको भी इज्जत से काट दो, इसको 2F2 कहते हैं। आप कैसे बनाएंगे फिर से सुनिए। पहले आधा शीशा दोनों जुड़ गया। ये कभी किसी का पार्ट था, किसका? गेंद का। ये कभी किसी का पार्ट था, किसका? गेंद का। उस गेंद की सेंटर रही होगी, इधर वाली गेंद के भी सेंटर रही होगी। और सेंटर के आधे पे कौन आती है? सेंटर के आधे पे फोकस आती है। ये वाले फोकस की क्या नाम है? F1। ये वाले फोकस की क्या नाम है? बस ऑफिशियली इसको 2F1 बोलना है और ऑफिशियली इसको 2F2 बोलना है। यहां पोल नाम का कोई चीज नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर। पोल नहीं बोलना है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है? ये बनाओ और उसके बगले में उधर बनाओ। तो तुम नीचे बना लो, ठीक है, बना लो, नीचे बना लो। और यहां तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं तुम्हारा, लास्ट में। पहले इतना क्लियर कर लेने दो। हाँ, लेंस नहीं, लेंस को कंपास से मत बना। चांद है तो है ना, चांद। अरे क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर लेके इधर से घुमाओ, फिर प्रोट्रैक्टर इधर रख के इधर से घुमा लेना। नहीं तो तुम कंपास से बनाओ ना, क्योंकि C का जरूरत पड़ेगा ना। कंपास से आधा सर्कल बनाओ, इधर से आधा सर्कल इधर, दोनों कहीं तो कटेगा। एक लड़का को दे दे कंपास पेंसिल प्रूफ करवाने के लिए कि भरोसा है, इधरों से बनाइए उधरों से बनाइए, कट जाता है। एक बार बना के देख लियो, पक्का बन रहा है ना। नहीं समझे तुम पटवारी? कंपास रख के इधरों से घुमाओ उधरों से घुमाओ और देखना बनेगा, कटबे करेगा दोनों। ये बोल रहा है ना, कंपास से लेंगे, आधा घुमाएंगे इधर आधा घुमाएंगे, तो कट के ऐसा शेप ले लेगा सर, ऐसा शेप ले लेगा सर, एकदम लेगा। 4-4 का रेडियस लेना, या 3 लोगे तो दोनों तरफ से 3-3 का लेना। नेक्स्ट डाउट, सत्यकाम तुम बोलो, डाउट क्या है? सर ये जो क्या बोलते हैं कन्वेक्स लेंस है ना, इसमें बनाएंगे तो सेंटर पे बन जाएगा। पोल बन रहा है वो दूसरा लेंस। यहाँ पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर है ये। जो पोल ये एफ पे बन रहा है ना, हाँ, वो लेंस पर ही बनता है। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा कुछ कंपास में दिक्कत हो रहा है। हम अभी कंपास लेकर ही बोर्ड पे समझा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। हम कंपास लेकर समझा देंगे, कंपास लेके हम समझा देंगे। आप लोग को बगल में बनाना है, अगर जगह नहीं है तो नीचे बना लीजिए। तो बताओ, मैं अब आपको ऑफिशियली टर्म्स लिखवाऊं कि जो जो वहां था वही वही तो वहां है। वहां भी प्रिंसिपल एक्सिस था, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस है। वहां पोल था, यहां ऑप्टिकल सेंटर है। वहां फोकस था, यहां फोकाई है, प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल, दो है ना, F1 और F2। वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स है, ठीक। देन वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यहां रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, प्लूरल, ठीक है। तो ये टर्म्स हम नहीं लिखवा रहे हैं। अब मैं मिटा दूं, दिमाग में सेट हो गया है। इज्जत देके कौन सा मिरर को पढ़ाया गया? इसीलिए इज्जत देकर कन्वेक्स लेंस को पढ़ाया जाएगा। वहां पे दुए को केस में सलट गया था ये वाला मिरर, यहां पे दुए को केस में सलट जाएगा ये वाला। या देखो, इसे करने में दिक्कत भी हो रहा है, इसलिए इसको इज्जत देंगे भी नहीं। चेहरा देखने में यहां आराम था, यहां आराम था, दोनों को जोड़े, देखो दिक्कत, हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। तो 6 केसेस में इसमें पढ़ाऊंगा। इसमें ऐसे में चेहरा देखने में बड़ी दिक्कत था, ऐसे में तो और हाथवा दुख रहा है, मेरा कंधा दुख जाता है, तो इज्जत में इसको नहीं दूंगा। क्लियर है? ओके। अब आपको प्रिंटेड नोट्स का फुटर देखो, फुटर, पेज नंबर को फुटर बोलते हैं। पेज 9 में आओ।
सर पेज नंबर 9 नंबर में आओ, पेज 9 में 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कन्वेक्स लेंस। क्या हो गया जी कश्मीरी तुमको? 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस। आपको बस वो प्रिंटेड नोट सामने रखना है और मेरे को मदद करते जाना है, ठीक है? अरे इतना पेपर खर्चा किए जी, और कितना करेंगे? आइए बना लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे अपना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है सर। नोट्स हुआ गंदा हो जाएगा, प्रिंटेड वाला हमको कॉपी में बनाने का मन है सर, बना लो बाबू, घर जाके ठीक कर लेना। केस 1 ऊपर क्या पढ़ाया गया था? ऑब्जेक्ट एट सी। यहां पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्ट एट सी, तो बोलना अलाउड नहीं है 2F1, ठीक है? तो तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि हम ही प्रिंट आउट निकालते हैं, हम ही टाइप करते हैं, तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना। तो मिरर का कॉपी पेस्ट मारे तो साला गलती कॉपी पेस्ट मार दिए, एट सी लिखे, तो सी को कट करके 2F1 लिख लो। कहां पे समझ में आएगा? प्रिंटेड नोट्स में जो केस 1 है, प्रिंटेड नोट्स में जो केस 1 है, उसमें ऑब्जेक्ट एट सी हम प्रिंट आउट। तुमको कितना मिस कर रहा है लोग पता है? अभी एक तो केस आया, अभी एक केस आया था, ओके। ऑब्जेक्ट एट सी मिला स्टूडेंट्स, तुम उसको बस समझा दो ये बात कि 6 को ऊपर पढ़ाया था ना मास्टर उस दिन, वैसे ही 6 को पढ़ा रहा है लेंस पे, इतना बता देना उसको बस। और नोट्स खोल के बता दो पेज नंबर कौन सा है। शुरू करें? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये ऑप्टिकल सेंटर 2 पे फोकस, उसका डबल 2 4 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधरों 2 पे फोकस और 4 पे सेंटर ऑफ। स्केल से लाइन खींच के 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए। कितना का? 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए। रूल्स की कमी है कि बहुत रूल्स है? चलिए पहला रूल, सीधा आया फोकस से पार, ठीक। नेक्स्ट रूल सुनो, बोले नहीं है पर भावना आप लोग समझ चुके हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगा ना तो ऑप्टिकल सेंटर से चल देगा, नो डेविएशन, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से चल देगा, नो डेविएशन एट ऑल, एकदम स्ट्रेट अवे चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? अब भावना पकड़ो, सी पे रखते थे, सीए पे बनता था, उस साइड काहे नहीं बनता था? तो बोले पगला गए हैं, वो मिरर था, वहां पेंट किया हुआ, तो पेंट है तो उधर लाइटवा तो जाइबे नहीं करेगा उस तरफ, लाइटवा तो उस तरफ जाइबे नहीं करेगा, इसलिए उस तरफ नहीं बनता था। सी पे राखे, सी पे बाना, सी पे राखे, सी पे बाना, सेम साइज। लेकिन क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, रेज उधर जा सक रहा है, सी पे राखे, सी पे बाना की थोड़ा चीटिंग करना होगा आपको। सी पे राखे, सी पे बाना। कितने लोगों को ये कंसेप्चुअली क्लियर हो रहा है कि भाई 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 चुप रहा तो समझने दे, समझने वाला चीज है भाई, समझने दे। सी पे रखे, सी पे बाना, उधर नहीं बनता था जी। बोलो काहे पगला जैसन बात करे? मिरर था, पेंटेड था, रेज उधर जा ही नहीं सक रहा था। ये लेंस है, रेज टकरा के उधर जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन भावना वही है, सी पे रखे, सी पे बाना। और अभी अभी हमने थ्योरी में पढ़ाया ना, इसके 2-2 सी होते हैं, 2-2 एफ होते हैं। तो बोलिए सी पे रखे, सी पे बाना कि नहीं बाना? तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा की तरह लिखेंगे सी पे बाना। बोलो नहीं, सी बोलना अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि रियल इमेज है ये? क्योंकि रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग ना, ठीक है। साथ साथ या तो प्रिंटेड नोट्स में बनाओ, और अगर डाउट है कि भैया गंदा उंदा हो जाएगा तो तुम ट्यूशन कॉपी में बना लो, घर जाके लेकिन बना ले। कंपास उम्पास रख दो ना बाबू, घर पे प्रैक्टिस करना ना, अभी धड़ाधड़ बनाओ ना मेरे साथ साथ। तीसरा, साइज बोलो भाई, सेम साइज, साइज बोलो सेम साइज। हो गया सेम साइज। कंपास उम्पास भूल जाओ, अगर प्रिंटेड नोट्स में तुमको डाउट है कि कचर कचर हो जाएगा तो तुम ट्यूशन कॉपी में बना लो बाबू, घर जाके आराम से बनाना, क्योंकि कच कच हो जाएगा तो मिटा नहीं पाओगे।
और 3 पॉइंट्स भी बता दिया मैंने। जोर से बोलो। पार हो, हम तो यही बोल रहे हैं ना, यही तो रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो विदाउट एनी डेविएशन एकदम सीधे पार हो जाता है, ये तो रूल है। अभी तो बोले कि ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे पार हो जाता है, सीधे पार हो जाता है। फिर से रूल बता दे, सीधा आया फोकस से पार, पर ऑप्टिकल सेंटर वाला विदाउट एनी डेविएशन पार हो जाता है। क्लियर है? हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्यूशन कॉपी में बनाओ बाबू, ज्यादा अच्छे रहेगा। कचर कचर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से प्रिंट आउट नहीं देंगे। तुम कॉपी में बना लो ना जी, घर जाके थोड़ा मेहनत कर लेना। अब आते हैं केस 2। ध्रुव अग्रवाल, आप चुप एक मिनट, समझ रहे हैं ध्रुव अग्रवाल कि ऊपरे वाला बतवा सब यहां है, पर वहां रिफ्लेक्शन के थ्रू होता था, यहां रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट केस वहां था सी के पीछे रखे, कहां रखे? तो यहां सी ऐसे बोलना तो अलाउड, तो 2F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बनाया मैंने लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर 2 पे दागी मारे, फोकस 4 पे दागी मारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे दागी मारे, फोकस 4 पे दागी मारे, सेंटर ऑफ। ऑब्जेक्ट मैं कहां रखूं? देखिए वो रखा हुआ है पीछे। क्यों हम बोर्ड पे बनाए हुए हैं, ड्राइंग अब समझ में आया, ताकि बच्चों को समझाने में मेरे को आसानी हो कि अबे सब चीज तो वही वाला है, बस यहाँ रिफ्लेक्शन के थ्रू होगा कि रिफ्रैक्शन के थ्रू होगा? यहाँ रिफ्रैक्शन के थ्रू होगा। यहाँ पे देखो, तुम ऋषभ बरियातू सीधा आया, सीधा आया फोकस से पार, ऑप्टिकल सेंटर वाला विदाउट एनी डेविएशन। बोलो चीटिंग करना पड़ा कि नहीं? इस बार ठीक बना है। सी के पीछे रखे, सी के आगे बना, जगह भी था बना, पिछले बार जगह नहीं था या जो भी था। क्लियर है? सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी इमेज सी के आगे। कि नहीं नहीं, ऐसा इंग्लिश नहीं बोलना, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ढंग का इंग्लिश बोलिए। सेकेंड पॉइंट, क्या ये रियल इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट, सेम साइज है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज लेंसवा के पास आ गया है। इधर देखो सब लोग, सेनापति मेरे ज्यादा पास है कि ध्रुव अग्रवाल ज्यादा पास है? ऐसे दोनों बहुत दूर है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। सेनापति पास है कि ध्रुव अग्रवाल? मतलब सेनापति की तुलना में ध्रुव अग्रवाल तो दूर ही है ना। बताइए, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था, पर इमेजवा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ही बना है, तो छिपाएगा कि नहीं छिपाएगा? कौन बोला नहीं छिपाएगा जी? अरे पास ना आ गया, तुमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? देखो सेनापति मेरे पास आ गया है, बोलो पास है, गया ऐसे भी दूर है सर, पर ध्रुव अग्रवाल के कंपैरिजन में तो पास है ना। ऑब्जेक्ट बोला कि हम सी के पीछे हैं, इमेज बोला हम तो सी के पीछे हैं। अरे चचा आगे है, क्लियर है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हुआ, क्लियर है? अब बताइए, ठीक है, केस 3, वहां पे ध्रुव अग्रवाल, केस 3 क्या था? सी के आगे, तो यहां पे भी तो सी के आगे बनेगा केस 3। सी के पीछे बना, अब सी के लेंस बनाए, ये 2 पे दागी मारे, 4 पे दागी मारे, इधर 2 पे दागी मारे और इधर 4 पे दागी मारे। ऑब्जेक्ट इस बार 1.5 का लेके 1 का लीजिए सर, क्योंकि जगह अब कम पड़ रहा है ना। ऋषभ फ्रॉम डीएवी बरियातू, ये देखो सीधा आया, बीचों बीच गया, कहां से पार? फोकस से पार। और ऑप्टिकल सेंटर वाला तो स्ट्रेट अवे ऑप्टिकल। क्या लगता है बेईमानी इस बार भी नहीं करना पड़ा ना? नहीं करना पड़ा। सी के आगे रखे, सी के पीछे बना,
सी के आगे रखे, सी के पीछे बना, सी के पीछे रखे, सी के आगे बना। बात याद आ रही है? अब बोलो पटवा। अरे आगे मतलब पार कर गया ना जी, तुम लोग आगे पीछे का मतलब नहीं समझते हो। एक बात बताओ, हम यहाँ खड़े हैं, मेरे पास है ना लड़का, वो लड़का पास में कि वो लड़का दूर में है? इमेजवा फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार ना करिए जी, तो पीछे ना बना तो बोलता है लोग आगे। अरे कैमरा का बात नहीं कर रहे हैं। सी बोलेगा चचा मेरे पीछे चल गया है। सी क्या बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कि चचा मेरे, अभी भी नहीं समझ रहे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेगा? चचा मेरे को भी पार कर गया है। तो अब यहां सी क्या बोलेगा? चचा मेरे तो आगे है, और यहां बोलेगा मेरे तो पीछे है, मेरे तो पीछे है। लेंस की तुलना में बात हो रही है। लेंस के ज्यादा करीब कौन है मक्कड़? नहीं, लेंस के ज्यादा करीब 2f है कि 2f के पीछे जो इमेज बना है वो ज्यादा करीब है? नहीं मक्कड़, ज्यादा करीब लेंस के तो करीब में 2f है ना मक्कड़। ज्यादा करीब, बहुत पास और करीब। तो लेंस के करीब कौन है? लेकिन इमेजवा तो बाद में है। अब लेंस के ज्यादा करीब ऑब्जेक्ट है कि 2f है? बताओ। अरे जी समझिए नहीं रहा है। अरे लेंस से एकदम सटना चाह रहा है, सटिए जाएगा, एकदम टच कर जाएगा। कौन टच करने में लगल है? ऑब्जेक्ट की 2f। अब यहां लेंस के ज्यादा टच करने लायक में कौन है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर की द इमेजवा। तो बस यही तो बोल रहे हैं यहाँ। लेंस यहाँ पे बोल रहा है कि सुमित सर के करीब सेनापति है कि ध्रुव अग्रवाल है। एक रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस में हूं यहाँ। रेफरेंस कौन है? लेंस। अब बताओ, ये लेंस को एकदम छूने वाला, एकदम छू देगा, एकदम टच कर जाएगा। ऑब्जेक्ट छू देगा कि 2f छू देगा? अब यहाँ पे लेंस को 2f छुएगा कि इमेज छुएगा? 2f छुएगा, तो 2f के पार है ना वो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रियल इमेज क्यों बना है? वैभव जैन आप बताइए। बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स। छोटा है कि बड़ा है? आपके प्रिंटेड नोट्स में केस 3rd में लिखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो तुम समझ ही गए एफ एंड सी लिखना है कि सी तो अलाउड नहीं है। सी लिखना अलाउड नहीं है। सी को कट करके 2f करो। अरे एक मिनट, सी को कट करके क्या लिखो? और f को f1 लिखो। वहां प्रिंट आउट में ऐसी गलती क्यों हुई है समझ में आ रहा है ना? समझ नहीं रहा, जुड़ा नहीं है लोग अभी भी। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ,
नाउ लिसन टू मी, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स में कान खोल के पहले सुना करो हम क्या बोले। ये चीज जो यहां लिखा हुआ है ऊपर का कॉपी पेस्ट मारे हैं, तो थर्ड केस में लिखा है बिटवीन सी, तो अरे चचा यहां सी होता है चचा, कि 2F1 लिखोगे। एंड फोकस लिखे, यहाँ फोकस के F1 मेंशन करना होगा। नाम रोल नंबर बदल के छापना चाहिए था, हम छापे हैं कि वही वाला छाप दिए यहाँ भी आप। चलिए, एरोज आपको लगाना है, एरोज आपको लगाना है, एरोज लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, ये लगाना है, लगाना है। क्या बोल रहे हो? 3 केस हो गया, अब बताओ वहां पे चौथा। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। वहां पे चौथा केस क्या था, फोकस पे रखे। यहां पे प्रिंटेड नोट्स में @F लिखा है, कान खोल के सुनना। @F1 कर देना है, प्रिंटिंग गलत हुआ है वहां पे, @F1 करना है। केस 4, ऑब्जेक्ट @F1 करना है। फिर वही लेंस बनाए, 2 पे फोकस, 4 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 पे फोकस, 4 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम लोग तो अब पुराना लोग हो जी, तुम लोग साथ ही साथ करो ना भाई पूरा। ओके, अब कहां रखना है? इन्फिनिटी पे था ना चौथा, वहां क्या था? तो फोकस पे था। ये मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया फोकस पे। कहां खड़ा कर दिया ना? प्लीज पे अटेंशन, हर बार की तरह सीधा आया, फोकस से पार हुआ, नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से आया पर कोई डेविएशन नहीं हुआ। और बोलो, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इमेज एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट का मतलब अलग होता है और इंफिनिटी का मतलब अलग होता है। इमेज कहां बना? इंफिनिटी पे। अब बताओ, ऑब्जेक्ट के बहुत पास है मक्कड़, ऑब्जेक्ट के बहुत पास है लेंस, बड़ा करीब है ऑब्जेक्ट के लेंस, पर इमेज बहुत दूर है, दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? बहुत ज्यादा। तो लार्ज की हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं, हाईली इनलार्ज भी बोल सकते हैं ना। वैभव जैन, यू टेल मी, ये पैरेलल रेस मैथ्स वाली मिस बोली थी, देट मीट एट इंफिनिटी, मतलब मीट ना, मतलब मीट बोलो, मतलब मीट ना, मीट करेगा ना, मतलब पक्का करेगा ना? अरे करेगा ना। तो जो मीट कर जाता है उसको क्या कहते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं, जो मीट कर जाता है। पक्का ना? रियल एंड इन्वर्टेड हो गया ना, रियल इमेज है और साथ ही साथ इन्वर्टेड है। अब वहां पे पांचवा केस था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रखे हुए चीज को आप अपने डायग्राम में तो दिखा नहीं सकते हैं, बस रेज आ रहा है सब तरफ से। ये देखिए सब तरफ से आया, इनवर्ड्स गया ना। बोलो हाँ हाँ ठीक है, याद है, कनकेव का मिरर कॉन्वर्जिंग होता था और कन्वेक्स का लेंस कॉन्वर्जिंग है। रेज आया, इनवर्ड्स गया। बताओ, बहुत दूर का चीज काफी करीब बना है तो दिखेगा कि बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज्ड, या इसी को हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। मान रहे हैं ना इस बात को ना? वैभव जैन, आप बताइए, मतलब दोनों मिल जाएगा ना? मतलब मिल ही जाएगा ना, मतलब पक्का मिल जाएगा ना। तो इसीलिए रियल, इसलिए क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं।
रियल इमेज बोलते हैं। टफ है कि कंसेप्चुअल है? छह गो में से 5 गो उधरो तो 5 गो ऐसे ही था बाबू। छठा ना मेन खेला होबे छठा में। खेला कहाँ होबे? छठा में। हाँ बोलो ना भाई। हाँ, चश्मा का पावर पढ़ना है, पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है। मेरा छोड़ो ना, प्लस है कि माइनस है सब समझ में आएगा। इसका भी रीजन है कि कॉनकेव लेंस लगता है कि कॉन्वेक्स लगता है, दूर की नजर खराब होती है कि पास की नजर खराब है। इसी में है। वही बतवा तो पूछा चश्मा का पावर कितना, तो बोले सब बताएंगे। अरे वो मेरा नहीं पूछ रहा, वो भावना पूछ रहा है। चलिए आ जाए 6th केस में। 5वां ड्रॉन स्टूडेंट्स। छठा केस तुम्हें यादगार रहता है एक अजीब रीजन के कारण। क्या रीजन है वो? वर्चुअल। ना एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। 6 में से 5 केस कनकेव मिरर का ढंग का था। बस भावना पकड़ो ढंग का क्या मतलब है। लेकिन छठा केस बेढंगा था। एक सिंपल सा बात है, इस क्लास में 5 लड़का अगर चोर है और 1 वो साहूकार है, 1 वो ईमानदार है, तो जो ईमानदार है ना उसी को बेढंगा बोला जाएगा। अब 5 गो चोर है उसी को ढंग का। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि 5 गो केस में उल्टे बन रहा है बेटा, पर वही ढंग का है। आई सीधा बना के भी बेचारा इसका इज्जत उतना नहीं है। मतलब भावना पकड़ रही, हाँ सर, इस तरह से दिमाग के कोने में हम लोग का बैठ जाएगा कि आउट ऑफ द 6 केसेस 5 केसेस में उल्टा बन रहा था। 6 गो बच्चे यहाँ पे, और अगर 5 गो बच्चा चोर है ना तो 5 को एक जैसा माना जाता है, इज्जत देंगे हम उसको। और जो छठा सीधा है, ऑनेस्ट है, उसको इज्जत नहीं मिलेगा। ये उल्टा बनाया कि ये तो अच्छा भला सीधा इमेज बनाया, पर यही ना दिमाग में एज एन एक्सेप्शन याद तुमको करवा रहे हैं हम, एज एन एक्सेप्शन। तो बताइए, जो बातें कॉनकेव का मिरर था वही बातें कॉन्वेक्स का लेंस में होगा। सो हियर ऑल्सो छठा केस इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शनल वन। छठा केस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन। फिर से पूछ रहे हैं, एफ के पीछे रखे, ऐसा कोई केस होगा कि काहे खखोर रहे हैं? एफ के पीछे मतलब सी के आगे, वो तो पढ़ाइए दिए हैं आप। तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अरे सत्यकाम, भावना समझो ना जी, तुमको पढ़ाना ना बड़ी दिक्कत है जी। तुम अभी छोटा बच्चा को पढ़ाए हो घर पे? सत्यकाम तुम पढ़ाओ तो तुमको मेरा दर्द का एहसास होगा। टीचिंग नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ, ये बात तो हम बोले, टॉपर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। A topper cannot be a good teacher. चलिए ये बिटवीन एफ एंड ओ रखे। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। सीधा आया, फोकस से पार, ऑप्टिकल सेंटर से आया। बोलो क्या हो रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एक भी बच्चा यहाँ होश में रहे ना तो हमको पढ़ाना आसान हो जाएगा। अब हम बोलेंगे छठा केस उसका जाओ, तुम लोग समझ भी नहीं करोगे। उसका छठा जाओ, यहाँ हम क्या लिखाए थे? मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर कि स्कैटरिंग अवे फ्रॉम ईच अदर? हमको याद थोड़ी है, मूविंग अवे लिखाए थे, तो मूविंग अवे लिखवाएं। अगर इधर मूव अवे हो रहा है तो पक्का इस तरफ मीट करेगा।
अब बताइए आप लोग, ये तो बल्कि अच्छा बात है ना जी, सीधा इमेज दे रहा है। लेकिन हम क्या बोले, 6 में से अगर 5 को चोर है यहाँ पे और 1 को सीधा अच्छा बच्चा है, तो सीधे को एज एन एक्सेप्शन हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तो अच्छा भला सीधा इमेज दिया सर? गेटिंग द कंसेप्ट? हाँ सर हम समझ रहे हैं आप कहाँ पे जोड़, ये तो अच्छा भला सीधा दिया, पर छठा को एज एन एक्सेप्शन पढ़ाया गया। यहाँ पे भी बाबू बाकी 5 को उल्टा बना रहा था, लेकिन उसको नहीं लग रहा मेरे पढ़ाने के स्टाइल से 5 को बड़ा रेस्पेक्टफुली आप पढ़ाए हैं, 5 को बड़ा, पर ये छठा जो कि सीधा बना रहा है इसको रेस्पेक्टफुली नहीं पढ़ा रहे हैं। सो द इमेज ऑन द सेम साइड लिखना क्या है? इमेज ऑन द, हम फिर से बोल रहे हैं ऑन द सेम साइड लिखना है, मेंशन नहीं करना है कहां बना, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। वैभव जैन आप बताइए ये वर्चुअल इमेज है, ऐसा क्यों? बोलो रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, डॉट डॉट करके मीट करवाना पड़ा। बोलो जोर से बोलो। एक्चुअली मीट नहीं किया, पीछे डॉट डॉट पे जाके मीट कराना पड़ा। मैग्नीफाइड हुआ, ठीक। इंसिडेंट रे ये ऐसे, ठीक। कहां? बीचों बीच के बाद बेंड करेगा, इसलिए तो डॉट डॉट करके बीचों बीच दिखाते हैं। ये डॉट डॉट करके क्यों दिखाते हैं समझ में आया ना? बीचों बीच जाके बेंड करेगा। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब समझते हैं। इधर देखिए, मिरर में ना सारे नॉर्मल बातें इधरे होती थी। जो समझ रहा हो फट से टपक के बोलेगा, अरे बाबू सुन लो ना, मिरर में ना सारी नॉर्मल बातें इधर होती थी, एबनॉर्मल बातें उधर होती थी। बट इज इट एन एबनॉर्मल कि वो नॉर्मल है? बल्कि लेकिन उसको इज्जत नहीं मिल रहा है, क्योंकि 6 गो में से 5 गो, 6 गो में 5 गो का मेजॉरिटी है ना वो, लेकिन ढंग का वही बना रहा है, सीधा बना रहा है ना। लेकिन मिरर में से 6 में से 5 को उल्टा बना रहा है, इसीलिए इनको नॉर्मल ही माना जाता है, एबनॉर्मल उसको। पर तुम बताओ वो एबनॉर्मल है कि वो नॉर्मल है? नेक्स्ट बात, मिरर में 6 में से 5 केसेस उल्टा बनता है और इधर ही बनता है, इधर ही। बोलो हाँ ठीक है, पेंटेड है तो उधर जा ही नहीं सकता है ना सर, मान रहे हैं? सो मिरर का रियल इमेज, मतलब जो इमेज एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज के कारण बनता है, रियल इमेज, मिरर का रियल इमेज इधर है। बोलो हाँ इधर है। लेकिन लेंस का रियल इमेज सब का सब उधर है। मिरर का वर्चुअल इमेज ऑन द राइट साइड, लेंस का वर्चुअल इमेज ऑन द लेफ्ट साइड। क्योंकि इन लोग का 6 गो में से जो चोर लोग है वो राइट बना रहा है, तो जो साहूकार है, सीधा आदमी, अच्छा आदमी है, वो लेफ्ट बना रहा है। पर इसमें 6 में से 5 को चोरवन लेफ्ट बनाता, तो छठा जो अच्छा आदमी था वो राइट। हम ये सब चोर उर बोलते हैं, नया स्टूडेंट को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पर पुराने लोगों को पता है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक। तो बताइए, फॉर अ लेंस रियल इमेज मीन्स ऑन द राइट साइड। बोलो हाँ, 6 में से 5 को चोर राइट साइड जाता था। लेंस के केस में इधर देखते रहिए, मिरर बनल है, लेंस के केस में
ए बाबू सुन लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसे पढ़ा रहे हैं। लेंस के केस में 6 में से 5 रियल इमेजेस ऑन द राइट साइड बनता है। बोलो हाँ, पानी नियर याद हो गया, क्योंकि मिरर के केस में 6 में से 5 केस ऑन द लेफ्ट, तो लेंस के केस में 6 में से 5 केस ऑन द राइट। लेंस का जो वर्चुअल इमेज होता है वो लेफ्ट है साइड बनता है, लेफ्ट है, लेकिन मिरर का जो वर्चुअल केस है वो राइट है साइड। इतना चोर साहूकार ये सब बोल रहे, भावना को पकड़ो। वंस अगेन, अब थोड़ा इंग्लिश में, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। बोलो फोटोवा तो दिख रहा है, मिरर का रियल इमेज ऑन द लेफ्ट साइड है, मिरर का रियल इमेज ऑन द, इसीलिए लेंसवा का रियल इमेज राइट साइड है, मिरर का वर्चुअल इमेज ऑन द राइट साइड है, लेंसवा का वर्चुअल इमेज ऑन द लेफ्ट साइड है। हम किताब से पढ़ा रहे हैं कि दिल से पढ़ा रहे हैं, है ना? तो दिल का बात जल्दी इंसान तक, दिल तक पहुंचता है। क्या मकड़, दिल का बात दिल ही समझ सकता है। देखो ना कैसे ब्लश कर रहा है लड़का। ठीक, सो टेल मी विच डायग्राम ऑफ मिरर इज वर्चुअल डायग्राम। बोलो द 6th one, when the object is too close. The 6th diagram of lens is virtual diagram when the object is too close. English में बोल दिया too close. In the 6th diagram, the image formed is virtual and is on the left. In the 6th case, the image formed is virtual, but it is on the right. It is on anywhere on the same side. मत लिखना बियॉन्ड, इतना बियॉन्ड, उतना, एनीवेयर। उसमें भी तो आप एनीवेयर लिखते थे, ऑन द ऑपोजिट साइड। इसमें लिखते हैं ऑन द सेम साइड, एनीवेयर ऑन द सेम साइड। इसमें लिखते हैं एनीवेयर ऑन द ऑपोजिट साइड। इसमें आप मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज लिखिए, इसमें भी मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज। तो आप देख रहे हैं फाइनली हम इज्जत दिए किसको? छठा को। फाइनली इज्जत दिए किसको? लेकिन पढ़ाने का अंदाज से ऐसा लग रहा था कि 5 लोगों को फुल इज्जत दे रहे हैं आप, क्योंकि मेजॉरिटी है ना, बहुमत उन्हीं का था। अब लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कि ट्रिकी है भाई। अब छुट्टी नहीं की है, मेरी बात को सुनो। हम तब से यही बोलना चाह रहे थे कि कॉपी पे बना लो भैया, घर जाके आराम से प्रिंटेड नोट्स में बनाना। ठीक, अब बताइए, 2 ही केस बस पढ़ाया गया था एकदम 2 मिनट में। कौन सी का? कनकेव का 2 केस पढ़ाया गया था, वहां पे कन्वेक्स था, तो यहां पे कनकेव होगा। प्रिंटेड नोट्स खोलो, देखो एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस मिला? पेज नंबर, प्रिंटेड का पेज 10, प्रिंटेड का पेज 10। ट्यूशन कॉपी में रोमन नंबर कौन सा होगा? हाँ, तुम्हारा प्रिंटिंग नहीं हुआ है, अभी हम प्रिंट करके देंगे पेज 10। जिसको पेज 10 प्रिंट आउट नहीं मिला अभी दे देंगे, जिसको पेज 10 प्रिंट आउट नहीं मिला अभी दे देंगे। ट्यूशन हुआ कॉपी में तो नोट्स करो ना, नोट करो ना। एक वो भी थोड़ा समझदार बच्चा होगा ना, एक वो भी समझदार बच्चा होगा ना, जैसे देखो विनीत हमको टोका ना, यही सब हमको छू जाता है, मेरा दिल। मतलब पहला केस क्या होता था? एक है मतलब ओ एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी वाला आप दिखाइएगा कि बस आ रहा है रेज ऑफ लाइट। ये बार बार बोल रहे हैं बीचों बीच गया। Now you tell me, will it bend inwards कि no it will bend outwards? है ना, डाइवर्जिंग वाला है ना ये। फिर रे ऑफ लाइट आया, it will bend inwards कि outwards? वैभव जैन आप बताइए, मीला की मिलाएं, तो वर्चुअल इमेज बना कि नहीं जी? बहुत दूर था इंफिनिटी पे, काफी पास आया है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। एंड वर्चुअल के साथ तो लिखाता है सीधा, सीधा बोले तो इरेक्ट। क्या लिखाता है? और इमेज बना है एट F1। ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि भाई घर जाके बस कंपैरेटिव स्टडी कर लेना है, कंपैरेटिव स्टडी कर लेना है। प्रिंटेड नोट्स में तुम बताओ कश्मीरी क्या लिखा हुआ है प्रिंटेड नोट्स में? एनीवेयर करके क्या लिखे हैं हम? एनीवेयर
एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। तो बोलो मिरर में भी तो ऐसे ही लिखे थे, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखे थे ना। अच्छा तुम एक चीज गौर की, कश्मीरी बोलने में बड़ा अपनापन लगता है, देखे हो, है ना। देखिए सीधा आया, सीधा आया, फोकस से पार किए, अपीयर टू पास। एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। हाँ ठीक है, एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक, प्लीज बोले। उसका केस 2 में जाके 2 रेज में जो यूज करता था, चेक करो कौन कौन सा रेज में यूज करता था, उसका केस 2, उसका मतलब किसका, कन्वेक्स मिरर का। 2 ही केस पढ़ाए थे ना, तो सेकंड वाला में जो रे लाते थे वो कैसे कैसे लाते थे, बोलो। सीधा आया फोकस से पार, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया कि अपीयर टू कम। एवरीबडी हैव अ लुक, एवरीबडी हैव अ लुक। यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से आता है, यहां सी नाम का कोई केस नहीं है, ध्यान रहेगा। बोले यहां पे ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, समझते हो, ब्रह्मास्त्र मतलब द लास्ट वेपन, अल्टीमेट वेपन, द सेवियर, हर बार हमारी सुरक्षा करता है। वहां पे सेकंड केस में सी से आता था कि अपीयर टू कम, यहां ऐसा कोई रेस की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए वैभव जान, डॉटेड रेस मिल गया कि नहीं मिला, बोलो। डॉटेड ना मिल रहा है सर, अरे डॉटेड मिल रहा है ना सर, इसलिए वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है। तो वहां पे भी जो भी था कन्वेक्सवा या कनकेव हुआ, जिसमें दूगो केस पढ़ाया जाता था, दूगो, कौन सा, दूगो वाला, दोनों का दोनों वर्चुअल होता था। यहां पे भी कनकेव कन्वेक्स मारिए गोली, नामुआ बोलने में बड़ी कंफ्यूजी आ जाते हैं सर, नामुआ को छोड़ दीजिए, जिसमें दूगो है वर्चुअल बनता है, बस। नाम बोलने में कंफ्यूजी आ जाते हैं तो फिर आप बमक जाते हैं सर। यू आर गेटिंग द भावना। कनकेव कन्वेक्स सब थोड़ा सोच के ठंडा दिमाग से नाम बोलेंगे। 2 केस जिसमें पढ़ाया जाता था ना सर, दोनों वर्चुअल था, वहां भी यहां भी दोनों, वहां पे भी दूगो में से पहला में इंफिनिटी पे रखते थे, यहां पे भी दूगो में से पहला में इंफिनिटी पे रख रहे हैं, दूगो में से दूसरा में एनीवेयर, और यहां पे भी एनीवेयर है। सीधा आया फोकस से पार के अपीयर टू पास। सेकेंड रे हम लोग लाते थे सी से कि अपीयर्स टू कम फ्रॉम सी, पर यहां पे ब्रह्मास्त्र है ऑप्टिकल सेंटर, उसी से आएगा। वहां दूगो में से पहला केस में कैसा बनता था, फोकस पे, यहां पे भी तो दूगो में से पहला में फोकस पे बन रहा है। दूसरा एनीवेयर रखते थे, एनीवेयर बनता था पर स्मॉलर दैन बनता था। हम फिर से बोल रहे हैं, घर जाके थोड़ा सा दिल लगा लेना मक्कड़, हम इतना दिल लगा रहे हैं तुम लोगों के साथ, थोड़ा सा दिल लगा लेना, कंपैरेटिव स्टडी करना, कंपेयर कर करके। विनीत तुम बताओ, कंपेयर कर करके बोलने का मेरे तात्पर्य क्या है मेरा? उससे कंपेयर करें कि वहां किसमें जा रहा है, वहां किसमें जा रहा है। यस, वेरी गुड। तुम आजकल छू ले रहे हो मेरा दिल, अच्छा लग रहा है। आपका ब्रह्मास्त्र हमको पता है क्या? ऐसे बोल दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। वैभव जैन आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं, बमक रहे होंगे आप, हमको पता है, वर्चुअल इमेज बना ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे अपीयर टू मीट। हेलो, हाँ बोलिए। कौन सा स्कूल में? ओके, आप एक काम कीजिए, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, नेम, क्लास और स्कूल, ये 3 बात लिखकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हम 8 साढ़े 8 बजे तक जब फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई भेजेंगे, सारा डिटेल उसमें लिखा रहेगा, ठीक है? हाँ, नेम, क्लास और स्कूल। सीधा आया फोकस से पार की अपीयर टू पास। वहां पे हम बार बार बोल रहे, दूसरा रे तुम कैसा बनाते थे, सी से आ रहा है कि अपीयर टू आ रहा है? यहां सी का कोई आवश्यकता नहीं है, यहां ऑप्टिकल सेंटर ही ब्रह्मास्त्र है, ऑप्टिकल सेंटर ही ब्रह्मास्त्र है। तुम लोग को नया का तो पता नहीं, पुराना लोगों को मेरा हर रंग दिखता है, बमकते हैं तो उस दिन भी दिख जाता है, सीरियस टीचिंग करते उस दिन भी दिख जाता है, नौटंकी करते हुए भी दिख जाता है। आज ना हम बहुत दिल से पढ़ाएं तुम लोगों को, प्लीज घर जाके थोड़ा, छू गया ना, घर जाके थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेना, समझ गए ना?
नए लोगों को आपको लगता होगा हम थोड़ा स्लैंग्स बोलते हैं, थोड़ा बिहारी बोलते हैं, पर यही बातें याद रह जाएंगी। रे बाबू रे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए तो 2F बना ही नहीं है। वो भी कहीं भी ऑन द सेम साइड, ये अभी हम बता नहीं सकते हैं। 2 ही केस बनेगा। कौन पूछा 2 से ज्यादा चाहिए? 2 ही गो, हाँ नहीं